आप सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। मैं कौशिक आज एक और नए विषय में आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। और आज का विषय देखिए युवाओं के लिए ही है। जो युवा पीढ़ी देश का जो गौरव, जो शान होते हैं, जो आज धीरे धीरे अपने शानता को, महानता को खोते जा रहे हैं, नशा के लत में डूबते जा रहे हैं, उसी के लिए आज का मेरा विषय है और उन्हीं के लिए खास करके है। तो आज का विषय क्या है? देखिए, नशा मुक्ति। किसी भी देश की ये गौरव की बात होती है कि वो देश पूरी तरह से पूर्णतः नशा मुक्त हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थों का विक्रय ना हो, किसी भी प्रकार के नशीली चीज़ों का सेवन कोई ना करे। ये सबका सपना होता है, हर एक देश का ये सपना होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो देखिए, नशा एक गंभीर सामाजिक बुराई है। नशा तो आपको पता, समाज का सबसे बड़ा अगर बीमारी है वो है नशा। एक नशा के कारण अच्छे अच्छों का घर तबाह हो जाता है, अच्छा देश, अच्छा समाज, अच्छा शहर बर्बाद हो जाता है। तो सबसे गंभीर बुराई है नशा। एक ऐसी बुराई है जिसमें इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। देखिए, हमारा जीवन बहुत अनमोल है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि इंसान का जन्म जो होता है, बहुत सारे पुण्य करने के बाद इंसानी जन्म मिलता है। अगर हम अपने इस जन्म को व्यर्थ कर देंगे इस प्रकार नशे की आदी होकर के, तो फिर हमारा जीना ही व्यर्थ है, हमारा मानव जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मानव जीवन को दूसरों के काम में, दूसरों की भलाई में, दूसरों की सेवा में, देशभक्ति में लगाएं, ताकि हमारा जीवन संपन्न हो जाए और देश काज में लग जाए। शिकार हो जाता है, इससे परिवार तथा समाज के साथ साथ पूरे देश पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, परिवार तो टूटता ही है। अगर किसी के घर में किसी का अगर मौत हो जाता है, नशे के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। यहाँ तक कि समाज में उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ देश पर भी उसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, कोई अगर घर का बड़ा बेटा है, नशे की आदी है, अगर मर जाता है तो उसका पूरा बोझ घर का बोझ उन पर होता है, तो उसके बाद उसका आर्थिक स्थिति पूरा डगमगा जाता है। तब सोच सकते हैं कि नशा कितना बड़ा एक बड़ा बीमारी है समाज के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए। से मैं सभी भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये नशा को छोड़ करके और अपने देश को, अपने परिवार की रक्षा में जुट जाइए, ताकि वो भी आपसे कुछ आशा रखे और आपसे उम्मीद रखे। साथ में यह देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करता है। सिर्फ हमारे घर परिवार को ही नहीं, बल्कि हमारे देश के अर्थव्यवस्था को, राष्ट्रीय स्वास्थ्य को पूरी तरह से हिला करके रख देता है। अगर हम लोग इसको नहीं हटाए जल्दी, तो फिर हमारे समाज को, हमारे देश को पूरा बुरा प्रभाव करेगा और एक समाज ऐसा आएगा कि वो तबाह कर देगा। जैसे कि आपको पता है, भारत में लगभग 7 करोड़ लोग इस तरह के पदार्थ का उपयोग करते हैं रोजाना, जिनमें से 70% लोग इसके पूरी तरह से आदी हैं। लगभग 7 करोड़ लोग इसका रोजाना सेवन करते हैं और 17% लोग इसके पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुके हैं, पूरी तरह से आदी है, जो कि बिना नशीली चीज़ों के लिए बिना जीवित नहीं रह सकते। उनको अपना ऐसा आदत बना लिया है, ऐसा अपना गंभीर रूप दे दिया है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों तथा युवा पीढ़ी को पड़ता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आजकल आप देखते होंगे गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चे, आजकल के बच्चे जो क्या करते हैं, गली मोहल्ले में अपना बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वगैरह शराब पीते हैं और अपना स्वास्थ्य के साथ साथ अपने समाज को भी बर्बाद करते हैं। तो मैं इनका कोई दोष नहीं है। सबसे पहले बच्चे कब बिगड़ते हैं? जब उसका गाइडेंस, उसका जो गार्जियनशिप है, उनका जो माता पिता का जो हाथ है वो अगर खराब होगा, अगर उनके माता पिता, अगर उनके पिता ही अगर सेवन करेंगे इस तरह के नशीली पदार्थों का, तो बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में समाज पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। सबसे जरूरी चीज जो है शिक्षा की कमी। हमारे समाज में शिक्षित लोगों की बहुत कमी है और शिक्षा का तो अब बोलने का ही नहीं है, पूरा डामाडोल होकर रखा हुआ सरकारी स्कूल की स्थिति आप जानते ही हैं। तो जब तक इसको नहीं सुधारा जाएगा, देश में कभी भी नशा मुक्त नहीं होगा और इस तरह का जो हम लोग देखते आ रहे छोटे छोटे बच्चों का जो नशा का जो लत है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ता रहेगा। और यहाँ सिर्फ उतना ही दूर में सीमित नहीं हो सकता कि हमारे आपके बच्चे भी इसी प्रकार आने वाले पीढ़ी में इसी प्रकार नशे के लत में डूब जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे कि हम इस तरह के नशीली पदार्थों का सेवन करने से रोक सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि इसका क्या क्या दुष्परिणाम होता है, क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे परिवार तथा हमारे देश पर। साथ में देखिए, किसी भी चीज़ का हमारे संविधान में ना इतना सुंदर रूप से कानून बनाया है कि हर एक गलत चीज़ का अपना एक कानून प्रक्रिया बनाया है, जिससे कि किसी भी प्रकार का समाज पर उसका गलत प्रभाव ना पड़े। लेकिन हमारे समाज में रहने वाले कुछ रूढ़िवादी लोग, कुछ कुरीति वाले लोग हमारे इस सब जो लोगों को बढ़ावा देते हैं और इस प्रकार के नशीली पदार्थों का सेवन करने में लोगों को मजबूर कर देते हैं। तो जैसा कि देखिए, हमारे कानून संविधान का अनुच्छेद 47 में यह आदेश दिया गया है कि राज्य स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाले किसी भी नशीली पदार्थ का अगर कोई उपयोग करता है या कोई बेचता है तो उसके लिए कानूनन अपराध है, कारावास की सजा दी जा सकती है, अब कुछ पैसे जुर्माने के रूप में भी दी जा सकती है। उसके बाद देखिए, हमारे देश में
ऐसे 5 राज्य हैं जैसे कि नागालैंड, गुजरात, मिजोरम, केरल तथा मणिपुर। ये 5 राज्य ऐसे राज्य हैं जो कि पूर्णतः नशा मुक्त राज्य बन चुके हैं। सोच सकते कितनी गर्व की बात है, पूरी तरह से नशा मुक्त राज्य बन गया है, जिस नशीली पदार्थों का सेवन से लेकर के बेचने तक में सभी पूरी तरह से पूर्णतः बैन लगा हुआ है। उसके बाद देखिए पूरे देश में अगर देखा जाए, पूरी दुनिया में, तो आइसलैंड एकमात्र ऐसा देश है जो कि पूरी तरह से नशा मुक्त देश माना जाता है। कानून का अगर किसी इंसान के अंदर में अगर ऐसा खौफ हो, डर हो, हम क्या पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो आजकल जो अब दुष्कर्म हो रहा है, बच्चियों के साथ जो आपका यौन शोषण हो रहा है, इन सब का कारण क्या है? हमारे कानून की ढील। अगर कानून को शक्तिशाली बनाया जाए, कानून का ऐसा रूप दिया जाए कि लोग उसके नाम से डरे, तो फिर ऐसा करने के बारे में 10 बार सोचेंगे। उसी प्रकार अगर नशीली चीज़ों का, नशीली पदार्थों का अगर सेवन को रोकना है, तो सबसे पहले हमें ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि लोग इसका सेवन करने से पहले 10 बार सोचे। आप देखते होंगे सिगरेट के डब्बे में, गुटखे के पैकेट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है इससे कैंसर होती है, लेकिन फिर भी लोग सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। क्यों सुनेंगे भाई? वो नशा है। नशा ऐसे ही छूटती नहीं है। इसे छुड़वाने के लिए सरकार को सबसे पहले एक ऐसा कानून बनाना होगा कि जो लोग बेच रहे हैं ऐसे पदार्थों को, उपयोग करने से पहले लोग 10 बार सोचे। साथ ही साथ ऐसे चीज़ों पदार्थों को बैन कर देना, सबसे पहले सरकार को बैन कर देना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि सरकार का जो सबसे बड़ा जो आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन जो है, यही जो हमारे नशीली पदार्थों वाले ही चला रहे हैं, शराब वाले चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं सरकार को, तो वो कैसे बंद करेंगे? आप ही सोचिए। भले ही देश कहीं भी चला जाए, देश के युवा बर्बाद हो जाए, नशे के लत में डूब जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ भी देखिए देश में कुछ भी घटनाएं घट रही है, कुछ भी दुष्परिणाम हो रहा है, तो उसका एक ही कारण है, वो हमारे देश की सरकार। हमारे देश में जो इतने जो घुसखोर नेता हैं, हमारे देश को लूटने वाले नेता है, अनपढ़ गंवार नेता है, ये हमारे सबसे बड़े कारण है हमारे देश को बर्बाद करने का, हमारे देश को, युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए शिक्षित बनिए, क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे, उनको समझ होगी, जब उनमें समझ होगी तो उसके आत्मसम्मान के विरुद्ध में वो कभी भी काम नहीं करेंगे, और देश के साथ साथ अपनी भी भलाई के बारे में वो सोचेंगे, और इस प्रकार के पदार्थों का सेवन कभी भी नहीं करेंगे। देखिए इस तरह के पदार्थ का सेवन करने से अच्छा घर तबाह हो जाता है, अच्छा परिवार बिखर जाता है। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि देखिए कोई भी भाई बहन या कोई भी मेरे बड़े भैया अगर इस प्रकार का कुछ भी सेवन करते हैं तो कृपया ना करें, तो इससे देखिए आपके परिवार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपसे ही आपके बच्चे भी सीखेंगे और वो भी इस प्रकार का काम करेंगे, कदम उठाएंगे, फिर आप उन पर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अभी समय है, समय रहते रहते अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीना सीखिए और अपने देश प्रेम में लग जाइए, तब जाके देश सच में आजाद होगा और देश सच में लगेगा नशा मुक्त भारत बनेगा, और सारा देश देखता रह जाएगा कि नहीं सच में भारत देश में नशा की जो अवधि है वो एकदम खत्म हो गई है और सच में भारत देश हमारा महान बन रहा है। तो सबसे पहले हमारे सरकार को ऐसा कानून बनाना होगा और इस प्रकार के नशीली पदार्थ, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू जो भी बिक रहा है उसको पूर्णतः बैन करना होगा। उस पर बड़ा बड़ा आप लोगो लगा दीजिए, फोटो लगा दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक उसको पूर्णतः बैन नहीं कर देंगे, पूर्णतः इसको नामो निशान नहीं मिटा दीजिएगा। अरे भाई टैक्स करना ही, टैक्स तो आप ले ही रहे हैं, हर चीज में टैक्स लगता है। क्या हो जाएगा अगर थोड़ा सा टैक्स अगर उनमें से अगर आपको कम मिलेगा? कम से कम आपकी देश की स्थिति तो सुधर जाएगी। युवाओं का जो दुष्परिणाम हो रहा है, युवाओं जो अपने इस तरह के कंडीशन में जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, खुद को बर्बाद कर रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं, वो तो कम से कम सुधर जाएंगे, देश सेवा में लग जाएंगे, अपने परिवार की सेवा में लग जाएंगे। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं सरकार को बोलना चाहता हूं कि कुछ ऐसा कानून बनाइए जिससे कि लोग डरे इस प्रकार की नशीली पदार्थों को उपयोग करने से। अब देख सकते हैं कि आजकल ड्रग्स, दारू, शराब, बीड़ी, गांजा, सिगरेट इतना आम बात हो गया। इसकी खेती, अफीम की खेती की जाती है, खुलेआम खेती हो रही है, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं होती कि जाकर के उसको रोक दे। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग आक्रोशित होते हैं, उसको लोग मारपीट करने लग जाते हैं। अरे भाई तो कानून ऐसा बनाइए ना कि ऐसा कुछ करने का मौका ही ना मिले उनको। सबसे पहले हम क्या बोले, कानून व्यवस्था को सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून का डर होना चाहिए इंसानों के मन में, क्योंकि जब डर होगा तभी वो गुनाह करने से डरेंगे, गुनाह करने से बचेंगे और देश की सेवा में लगेंगे। क्योंकि अगर उनके मन में डर नहीं होगा तो फिर वो गुनाह करते ही रहेंगे। और इस प्रकार का जो नशीली पदार्थों का सेवन हुआ, दुष्कर्म हुआ, किसी के साथ, नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ, इन सारे चीज को आम बात हो जाएगी उन लोगों के लिए, क्योंकि उनके मन में कानून का खौफ नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले उसके मन में खौफ पैदा हो, ताकि वो देश सेवा में लगे और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, शिक्षा पर ध्यान दे, देश सेवा पर अपने आप को कुर्बान कर दे। इसलिए सरकार को मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि ऐसे चीजों पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इन चीजों पर निर्णय लेकर के इस पर कानून बनाया जाए, ताकि देश को सुधारा जा सके, देश के युवाओं को एक नई उम्मीद दी जा सके और इस तरह के जो दुष्परिणाम है उससे रोका जा सके। देखिए भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर कुछ भी काम जो होता है वो सरेआम, और आप देख सकते हैं कि
चोरी, डकैती, घूसखोरी, नशीली पदार्थों का बेचना, विक्रेता, ये सारे चीज़ों का खुलेआम बेचा जा रहा है, लेकिन कोई रोकथाम नहीं है। पहले कहा जाता था कि नहीं, स्कूलों से 100 मीटर की दूरी पर कोई इस प्रकार का नशीली पदार्थ नहीं बेच सकते, लेकिन आप देखिए क्या आप जो बोल दिए इसका क्या पालन हो रहा है? सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार ने जो नियम बनाया क्या उसकी पालन हो रही है? नहीं हो रही है भाई। उसके लिए आपको कमेटी बनानी है, टीम बनानी है, जो कि जाकर के देखे, चेक करे कि सच में जो नियम बना है उसको कोई पालन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या फायदा ऐसा आपका नियम बनाना के, कानून बना करके जिसका कोई पालन ही ना करे? इसलिए सबसे जरूरी है कि उसके लिए आप एक टीम बनाइए जो कि लोग देखे, सरकारी स्कूलों में जाकर के विजिट करे, देख उसमें पढ़ाई हो रहा है, टीचर्स पैर के ऊपर पैर डाल करके सो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, अपने बच्चों को ठग रहे हैं, देश को ठग रहे हैं। ये सब जरूरी है, इसको मजबूती करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही शिक्षा ही हम बता रहे हैं, शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिससे देश को एक समृद्ध देश बनाया जा सकता है, एक प्रभु संपन्न देश बनाया जा सकता है, जिस पर हर एक नागरिक को, देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को गर्व होगा कि नहीं, मैं भारत देश का नागरिक हूं। तभी जाकर के हम देश में शांतिपूर्वक रह सकते हैं और भाईचारा फैला सकते हैं। लेकिन सरकार को तो फुर्सत नहीं है, आपस में हम लोगों को लड़ाने में, जात पात का हम लोगों के अंदर में विष घोलने में, हम लोगों को इस प्रकार के भाईचारा को लूटने में, बर्बाद करने में लगे हुए हैं सरकार। इसलिए मैं सरकार से बोलूंगा कि इन सारे चीज़ों को छोड़ करके हमारे देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था तथा बेरोजगारी और हमारे जो भूखमरी जो जैसे हालात है उन सारी चीज़ों पर ध्यान दे, ताकि देश में सच में संपन्न देश बन जाए, किसी भी तरह का कोई कमी ना हो, गरीबी मिट जाए, बेरोजगारी हट जाए और देश एकदम प्रभु संपन्न देश बन करके हमारे सामने आए। ठीक है, तो मैं सब भाइयों से एक बार विनती करूंगा कि जो भी भाई बहन या कोई भी मेरे बड़े इस प्रकार के नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं वो कृपया करके इस प्रकार के नशीली सेवनों का प्रचार प्रसार या फिर सेवन ना करें, क्योंकि इनसे आपका परिवार, आपका समाज और पूरा देश बर्बाद हो जाएगा और बाद में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपका स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही, साथ में आपका परिवार भी पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि इस तरह के पदार्थों का सेवन ना करें। अगर आपको नशा ही करना है तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसकी नशा करके आपको आनंद मिलेगा। अपने परिवार से प्रेम का नशा कीजिए, किताबों से नशा कीजिए, देश प्रेम का नशा कीजिए, समाज के साथ नशा कीजिए, गरीबों की मदद करने की नशा कीजिए। अरे नशा करनी है तो ऐसी नशा कीजिए कि लोग देखते रह जाए और लोगों को आपसे कुछ उम्मीद दिखे, लोग आपसे मोटिवेट हो, लोग आपसे सीखे कि नहीं मुझे भी आपके जैसा बनना है, आपके जैसा बिगड़ना नहीं, आपके जैसा बनना है। सोचिए, ऐसा सोच आपके मन में होनी चाहिए। नशा कीजिए तो किताबों के साथ नशा कीजिए, देश प्रेम का नशा कीजिए, ऐसे चीज़ों से नशा कीजिए कि लोग समाज पर आपका एक कायम सब आ जाए, कि लोग भी आपसे समझे कि नहीं सच में ये इंसान ऐसा है जिसे देख करके हमें प्रेरणा मिलती है, हमें सीख मिलती है। और सच में ऐसा तब होगा जब हमारे देश की कानून व्यवस्था मजबूत होगी, हमारे घुसखोर नेताओं को हम लोग हटाएंगे, जड़ से मिटा देंगे, तब जाकर के हमारा देश सच में एक अच्छा देश बनेगा और पूरी तरह से नशा मुक्त भारत बन करके हमारे सामने आएगा। प्रतिवर्ष हम लोग 26 जून को नशा मुक्ति दिवस मनाते हैं, हर साल नशा मुक्ति दिवस मनाते हैं, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक दिन को खाली स्पेसिफिक कर दिया गया है कि इस दिन को हम लोग नशा मुक्ति दिवस मनाएंगे, लेकिन कब मनाए, इसका असली हकदार कब होगा देश? जब सच में भारत देश नशा मुक्त देश होगा। इसे मनाने से कुछ नहीं होता है, जब हमारे देश को पूर्णतः नशा मुक्त किया जाएगा तभी जाकर के इसका सही फायदा होगा देश को। ऐसे मनाने से कोई भी लाभ नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।